हिम्मत मत हारना, अभी तो बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी तो बहुत आगे जाना है। और जिन लोगों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके भी तो दिखाना है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आप सभी के समक्ष यहाँ पे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ, जिसमें कि हम परसेंटेज यील्ड और सिक्वेंशियल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अब क्या होती है सर ये सिक्वेंशियल रिएक्शन? तो यार एक लाइन की रिएक्शन तो तुमने पढ़ी है, मतलब दो रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट बन गया, या एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना। अब अगर इन्हीं को लाइन से लगा दिया जाए, एक रिएक्शन खत्म हुई फिर दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे आप कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा? सिक्वेंशियल रिएक्शन का। तो देखते हैं कि सिक्वेंशियल रिएक्शन होती क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये वो रिएक्शन है, दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट ऑफ अदर रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस रिएक्शन। मतलब पहली रिएक्शन में जिसने प्रोडक्ट का काम किया होगा, वो सेकंड रिएक्शन में अब किसका काम कर रहा है? रिएक्टेंट का। ऐसे नहीं सर, एग्जाम्पल से बताओ। देखो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। A प्लस बी रिएक्ट करके C प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाद में C प्लस डी रिएक्ट करके क्या E प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? सिक्वेंशियल रिएक्शन। बिकॉज C जो था वो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, और वही सेकंड रिएक्शन का क्या बन गया? रिएक्टेंट। तो इस तरीके की रिएक्शंस को आप सिक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हो। अब इसमें अगर मुझे इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, इस E का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा? देखो कुछ भी आप यहाँ पे ये ले लो, क्या बोलते हैं इनको? कोफिशिएंट। जो रिएक्टेंट से आगे लिखे होते हैं उनको कोफिशिएंट बोला जाता है। और अगर मुझे अब इसका आपको बताना है अमाउंट, किसका? ई का, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। एक तो तरीका है आपको मोल्स पता हो, है ना। एक तरीका क्या है? मोल्स पता हो। क्या करते थे हम यार, ये कंपेयर कर देते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कोफिशिएंट का रेशो क्या कर देते थे? कंपेयर। जैसे यहाँ पे अब आपके पास सी है और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट मैं बोल दूं यहाँ पे बी है, ठीक। बी के मोल्स आपके पास 1 मोल है। कैसे इसको स्टार्ट करोगे? देखो पहले तो आप जो बी के मोल्स हैं और जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करोगे किसके साथ? सी के मोल्स और कोफिशिएंट के साथ। समझ आ रहा है ना ये क्या लिख रहा हूँ? देखो बी का 1 मोल हमने लिया था, और इसका कोफिशिएंट कितना है जो आगे लिखा रहता है? 3, और इसके मोल्स बताने हैं सी के, इसका कोफिशिएंट कितना है? 4। तो सी के मोल्स कितने आ गए? 4/3। अब ये जो सी के मोल्स आए हैं ये अगली रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे? अब हम सी का जो रेशो है उसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ? ई के साथ, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएंगे? ई के मोल्स मिल जाएंगे। देखो ये मोल्स किसके थे? सी के लिए थे। सी के मोल्स कितने हैं? 4/3, और कोफिशिएंट कितना है? 8 है। ई के मोल्स तो निकालने हैं सर, और ई का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको इजी करने के लिए क्या लिख लो? इसको 3 लिख लो, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3। अब कैलकुलेट करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2। तो ई के मोल्स कितने मिले आपको? 1/2, है ना। तो इन तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप बार बार अपना स्टाइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। एक है कि इसी स्टाइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दें, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करोगे आप, आपको ये करना है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने। देखो अगर मुझे प्रोडक्ट के मोल्स बताने हैं, है ना, फाइनल रिएक्शन में किसके मोल्स बताने हैं? प्रोडक्ट के। तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट रिएक्शन का आपका कोफिशिएंट है ना प्रोडक्ट का, उसको डिवाइड कर दूंगा कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के, फर्स्ट रिएक्शन के, और मल्टीप्लाई इसी तरीके से कोफिशिएंट सेकंड रिएक्शन का
प्रोडक्ट का अपॉन कोफिशिएंट रिएक्टेंट सेकंड रिएक्शन का, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर देना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से जो स्टार्टिंग में था, तो आपको क्या मिल जाएंगे? प्रोडक्ट के मोल्स मिल जाएंगे। नहीं यकीन है तो इसी रिएक्शन में ये फॉर्मूला लगा के देखो, देखो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? C है, इसका कोफिशिएंट 4 है, और रिएक्टेंट वो वाला जिससे हम अमाउंट डिसाइड करेंगे, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। फिर सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट E है, इसका कोफिशिएंट 3 है, और इसका रिएक्टेंट वो वाला जो ऊपर से आया था, यानी कि 8। और रिएक्टेंट के मोल्स कितने थे स्टार्टिंग में? 1 मोल था, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 1/2। यहाँ से डायरेक्ट क्या आ रहा है? 1/2। पहले आपने पूरा स्टाइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के 1/2 निकाला, अब आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से शायद काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसी को यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना। करना क्या है? प्रोडक्ट के मोल्स अगर निकालने हैं तो जो पहली रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो इनटू जो सेकंड रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। चलो इसको नोट कर लेना, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। ये लो, 2 रिएक्शन आपके सामने लिखी है जिसमें कि सल्फर है अपने पास एसिड फॉर्म में, बताया था मोल कॉन्सेप्ट में सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है? एसिड यूनिट में एग्जिस्ट करता है। तो SO3 प्रिपेयर हुआ, SO3 प्रिपेयर हो रहा है 2 रिएक्शन से, ठीक है। तो कितना SO3 प्रोड्यूस्ड होगा 1 मोल S8 से? पहले SO3 के मोल्स निकाल लें, है ना। पहले हम क्या निकाल लेंगे? SO3 के मोल्स। वो कैसे आएंगे? देखो इसमें से देखो कॉमन इधर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो हम यहाँ से पहले रिएक्शन में SO2 का कोफिशिएंट लेंगे, है ना। किसका कोफिशिएंट लेंगे? SO2 का, मैं लिख के बता रहा हूँ। और रिएक्टेंट में किसका लोगे? देखो तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसकी दी है? S8 की, तो कोफिशिएंट भी यहाँ किसका ले लेना? S8 का। ये पहली रिएक्शन से था। अब दूसरी रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट हमारे काम का कौन है? SO3, तो हम SO3 का कोफिशिएंट लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? रिएक्टेंट जो ऊपर से पहले प्रोडक्ट था यहाँ आके रिएक्टेंट बन गया, यानी कि SO2 इनटू कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, किसके? S8 के। सारी बातें आपको पता है। देखो SO2 का कोफिशिएंट 8 है और S8 का कोफिशिएंट कितना है? 1। SO3 का कोफिशिएंट 2 है, देख लेना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। और SO2 का कोफिशिएंट कितना है? 2। S8 के 1 मोल है, तो हमें SO3 के मोल्स कितने मिले यहाँ से? बताओ कैलकुलेट करके। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गए 8 मोल्स। अब क्या मोल से आप मास नहीं निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था सर नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन में क्या लिखते हो आप लोग? मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन लगे हैं यहाँ पे? 3। तो भाई 16 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 32 प्लस 48 कितना आ गया ये? बताओ तो। 80 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। मोल्स कितने आए हैं? 8। तो अब हमें यहाँ से वेट पता लग जाएगा। वेट कितना आ जाएगा SO3 का? 640 ग्राम। ग्राम में पूछा था ना, तो 640 विल बी योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन को वही किया हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। नोट करो, फिर परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लीन करना था, हमने क्लोज कर दिया उसको, ये लो। इसके बाद देखेंगे परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। यार मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो, है ना सर? जितने आए अपॉन घर वालों को क्या लगता है? पूरे आने, है ना, जितने आने चाहिए थे, वो तो परसेंटेज उसी हिसाब से देखते हैं। वही काम रिएक्शन में होगा। एक्चुअल में जितना प्रोडक्ट का अमाउंट आना चाहिए था और जितना फॉर्म हुआ, तो उसी का रेशियो और मल्टीप्लाई बाय 100 आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज यील्ड। देखो इसको भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, देखना। कोई भी रिएक्शन आपके सामने लिखते हैं,
2a प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, और इसमें कंसीडर कर लो लेट ए बी लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये तो पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है सर? ये वो चीज़ होती है जिसके हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड होता है। एंड इसमें लिखोगे आप एंड 4 मोल्स ऑफ ए गिव कितना? गिव 1 मोल ऑफ सी। अब देखो रिएक्शन क्या बता रही है? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन होना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ ए जो थे उनको देने चाहिए थे 1 मोल ऑफ सी, और हमारे पास क्या है? कुछ 4 मोल्स। तो 4 मोल्स से कितने मोल बनने चाहिए थे यार? एक के लिए 1/2 इंटू 4 कर देना, 2 मोल बनने चाहिए थे। ये वो है जो बनना चाहिए था। अब क्वेश्चन में देखो कितना बना, देखो तो क्वेश्चन में कितना बना? वो बना है 1 मोल। ठीक है, ये तो बनने चाहिए वाला अमाउंट था, बट 1 मोल ऑफ सी एक्चुअल में बना है। तो कैसे आप परसेंटेज यील्ड निकालोगे? देखो फॉर्मूला आपको लिख के बता रहा हूं, देखना ऐसी भाषा में लिखा है। देखो परसेंटेज यील्ड जितना एक्चुअल में बना है, ठीक है, कहीं पे आपको सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है, और जितना बनना चाहिए था। कोई आपका रफ कैलकुलेशन थोड़ी देखेगा, हमें याद रहना चाहिए बस। तो याद तो ऐसे ही रहेगा कि जितना बनना चाहिए था और कितना बना, उस हिसाब से आप क्या निकाल लोगे? परसेंटेज यील्ड निकाल लोगे। फिर भी आप कहो नहीं सर हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एक इंग्लिश में फॉर्मूला लिख दो। तो देखो जो चीज़ आपकी थ्योरेटिकली बनी है ना, थ्योरेटिकली मतलब जितना बनना चाहिए था, और जो बना उसको बोलोगे एक्चुअल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बना, और डिवाइड कर देना थ्योरेटिकल यील्ड से, मतलब इतना बनना चाहिए था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। ठीक, तो आप जो फॉर्मूला अच्छा लगे उसको याद रखो। मेन मकसद क्या है? क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। देखो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर सर जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था। वो कितना बनना चाहिए था उसकी इन्फॉर्मेशन तो रिएक्शन से पता लगेगी, और कितना बना उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो इसी पे आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अगले क्वेश्चन पे। ये देखो कभी कभार मास भी दिया होगा, मोल्स भी दिए होंगे, उससे नहीं घबराना है। देखो पहले रिएक्शन तो लिख लो इसके लिए। इफ इन अ रिएक्शन 30 ग्राम ऑफ NH3, और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? एक्सिस ऑफ H2 के साथ। तो यार हैबर्स प्रोसेस अगर याद हो तो वहाँ पे क्या होता था? नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया प्रोड्यूस करती थी। तो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग को ही बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस। अब यहाँ देखो आप, अगर रिएक्शन से आप देखो तो 1 मोल N2 को प्रोड्यूस क्या करना चाहिए था? इसको ही क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि यार ये एक्सिस में है, और एक्सिस वाले से तो हम बात करते ही नहीं है। हम बात किससे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। तो 1 मोल N2 से कितना मोल NH3 बनना चाहिए था? 2 मोल NH3 फॉर्म्ड होना चाहिए था। इसी को मास में बता दो यार, 1 मोल N2 का मास 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है ना। और इसका देखो NH3 के 1 मोल का मास कितना होता? यहाँ लिख रहा हूँ NH3 के 1 मोल का मास, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1, 1 मोल का 17 होता। तो 2 का कितना आ जाएगा? 34 ग्राम NH3। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो N2 है कितना आपका? वो N2 का मास दिया है ना 28 ग्राम। देखो 28 ग्राम N2 से ये तो बनना चाहिए वाला था, क्योंकि ये हमने निकाला है, कैलकुलेट करा है रिएक्शन से। और बना कितना? 30 ग्राम। 30 ग्राम NH3 क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि बना है। तो लगाओ फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड का, जितना बना है अपॉन जितना बनना चाहिए था इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लेना,
ये 2 से जाएगा 15 और ये जाएगा तो 17। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं और 15 को डिवाइड कर लेते हैं 17 से, क्योंकि आपको अपनी मैथ पता ही है, अपनी नहीं मेरी तो पता है ना। तो ये आ रहा है 0.8823 इंटू 100। अब 100 लिखा है तो 2 प्लेस आगे डेसिमल खिसका देना, 88.23 क्या आ जाएगी आपकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। देखो वैसे ही कैलकुलेट किया ना, जैसे मैंने बताया था आपको, जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट से। तो देखो ऐसे ही आप क्वेश्चन करोगे। नोट करो, हमने सिक्वेंशियल रिएक्शन समझ ली क्या होती है और परसेंटेज यील्ड। अब हम कुछ देर बाद जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसको भी करेंगे, ताकि एक आइडिया तो लगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। इतना नोट करो आप। ये लो, इस बार मोल के टर्म्स में है, रिएक्शन दे रखी है आपको। For the reaction 2x plus 3y gives z, the combination of 2 moles of x with 2 moles of y produce 1.7 moles of z। तो सबसे पहला काम है कि पता लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि उसी से फिर हम पता लगाएंगे कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, देखो सर हम लोग लिखते थे मोल्स अपॉन कोफिशिएंट का रेशो। x के मोल्स कितने लिखे हैं, 2 मोल्स, और कोफिशिएंट भी कितना है, 2 है। ये x के लिए बात चल रही है। y के लिए देखो, y के 2 मोल हैं, कोफिशिएंट 3 है। तो कौन सी वैल्यू स्मॉलर आएगी, y के लिए आएगी ना, ये तो 1 आ जाएगा, ये आएगा 0.66। तो y यहाँ पे क्या है, y इज लिमिटिंग रिएजेंट, y जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सारी बातचीत आप y से ही करना। देखो क्या कह रहा है y कह रहा है कि अगर मेरे 3 मोल आप यूज़ करोगे तो मैं 3 मोल Z प्रोड्यूस करूँगा। हमने कहा ठीक है। और फिर एक्चुअल में मोल्स कितने हैं अपने पास, 2 मोल। तो हमने कहा यार हैं तो हमारे पास 2 मोल, तो तुम बताओ। तो उसने कहा 3 से 3 तो 2 से 2 मोल हो जाएंगे। कहा ठीक है, ये वो है जो बनना चाहिए था, है ना, ये वो है जो अमाउंट आपका बनना चाहिए था। अब देखो एक्चुअल में बना कितना, 1.75, और 1.75 मोल Z जो है वो बना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था, ठीक है, वो कितना है 2 इंटू क्या कर दोगे 100। सॉल्व कर लेना आप, यहाँ से आपके 2 0 आएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 87 पॉइंट कितना आएगा, देखो 16, तो 87.5% आ जाएगा। देख रहे हो ना आप, कभी भी रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ या फिर एरर ऐसा रिएक्शन में आप कर दे रहे हो कि 100% आप तो यही सोचते हो ना कि जितना रिएक्टेंट लिया उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई रहे, वो रहेगा। लेकिन वो मास फिर प्रोडक्ट से नहीं आएगा, या तो कोई साइड प्रोडक्ट होगा आपका या फिर इम्प्योरिटीज़ होंगी। मास फिर भी बैलेंस रहेगा लेकिन प्रोडक्ट की वजह से नहीं। तो देखो प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जा रही है, कम। 87.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो नोट करना आप इसको। अब हमने जो दोनों टॉपिक पढ़े हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन और परसेंटेज यील्ड, इसको आपस में कंबाइन करेंगे। देखना, मतलब 2 रिएक्शन भी दी होंगी आपको और उसमें परसेंटेज यील्ड भी दी होगी। ये मतलब परसेंटेज यील्ड दे रखी है सिक्वेंशियल रिएक्शन में। देखो पहली जो रिएक्शन है उसकी परसेंटेज यील्ड 80% है और जो दूसरी है उसकी 50%। सर यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं दिया है, यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। तो यार एक ही रिएक्टेंट है तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड होगा। देखो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला रहेगा अपना। मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। पहले क्या करते थे आप, जब प्रोडक्ट के मोल्स निकालने होते थे, ठीक है, तो आप कोफिशिएंट लिखते थे प्रोडक्ट का अपॉन कोफिशिएंट रिएक्टेंट का, पहली रिएक्शन के। बस करना क्या, अब आप उसमें परसेंटेज यील्ड का मल्टीप्लाई कर देना, और ये परसेंटेज है तो उसको बनाने के लिए 100 से डिवाइड। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन के लिए करना, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, बट ये किसके लिए, सेकेंड रिएक्शन के लिए, इनटू परसेंटेज यील्ड अपॉन में 100 किसका, सेकेंड रिएक्शन का। एक चीज और मिसिंग है सर यहाँ पे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेना आप, सेम है, बस आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किससे कर दिया, परसेंटेज यील्ड से। देखो आप क्वेश्चन अब ट्राई करना, हो जाएगा। देखो हमें मोल्स ऑफ ए ये कितने हैं ये बताने, कोई बात नहीं, इस बार रिएक्टेंट का अमाउंट बताना है तो प्रोडक्ट का दिया होगा, है ना, 1.5 मोल ऑफ डी का अमाउंट दे दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी के मोल्स इक्वल टू कैसे आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट, जो सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट है बी, और रिएक्टेंट तो एक ही है फर्स्ट रिएक्शन का, ये लो फर्स्ट रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है, कुछ पता है, 80 है सर, है ना, डिवाइडेड बाय 100। उसी फॉर्मूले को देखो मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। फिर सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है अपने पास, डी, क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन है तो ई भी, बट इंफॉर्मेशन किसकी दी है, डी की। देन कोफिशिएंट ऑफ इसका जो रिएक्टेंट है बी, बट कौन सा, सेकेंड रिएक्शन का, इनटू परसेंटेज यील्ड सेकेंड रिएक्शन की डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड रिएक्शन का, और इनटू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट जो कि क्या है ए। देखो डी की वैल्यू दे रखी है 1.5, बी का कोफिशिएंट फर्स्ट में 3 है, ए का 2 है, परसेंटेज यील्ड कितनी है 80 अपॉन में 100, डी का कोफिशिएंट कितना है 5 और बी का कोफिशिएंट सेकेंड रिएक्शन में 2 है, परसेंटेज यील्ड है 50 डिवाइडेड बाय 100, और ये तो हमको निकालना है। तो अब बस आपका कैलकुलेशन पार्ट बचा है, सॉल्व कर लो इसको। ये 2 से कैंसिल होगा, ठीक है, 20 से करोगे तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4। तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, इस 2 से 3 को कैंसिल करो 1.5, तो सर Na जो आएगा अपने पास, Na आएगा 1.5 अपॉन में 1.5 यानी कि 1। तो ए का कितना मोल नीड होगी हमारे को, 1 मोल, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। समझ आया। अगर सिक्वेंशियल रिएक्शन भी दी हो और परसेंटेज यील्ड भी दी हो तो वही फॉर्मूला रहेगा, कौन सा, सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला, बस बीच बीच में हम परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, नोट करो आप इसको। ये देखो आप, अब कहोगे सर ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन यहाँ क्या कर रही है, तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो यार रिएक्शन ही तो है, मैं आपसे कुछ और थोड़ी पूछ रहा हूँ उसमें। देखो अपने को बताना क्या है, द परसेंटेज यील्ड फॉर द रिएक्शन फर्स्ट इज 60% एंड दैट ऑफ रिएक्शन सेकेंड इज 50%। ओवरऑल यील्ड ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज, मतलब 2 रिएक्शंस को ब्रेक कर दिया, अब ओवरऑल यील्ड पूछी है। तो ओवरऑल यील्ड देखो कैसे आएगी, जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है उसको मैं x ग्राम एज्यूम कर लेता हूँ, या x मोल्स एज्यूम कर लेते हैं ना। इसको क्या एज्यूम कर लो आप, x मोल्स एज्यूम कर लो। देखो इसके आपने, दिख रहा है ना ये, हाँ, इसके आपने x मोल्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो इसके कितने मोल्स बनने चाहिए यार, इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है, 60% है, तो 1 मोल है हमारे पास और उसका 60% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 0.6 मोल्स। अब आगे देखो आप, ठीक है, अगर कलर डार्क यूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा है तो देखो, ठीक है, ये x मोल्स हैं और ये कितने बन गए 0.6। फिर 0.6 अगली रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है 50%। तो मतलब सर जितने रिएक्टेंट हैं उसके आधा प्रोडक्ट बनेगा, आधा क्या हो जाएगा 0.3 मोल्स। अब आप मुझे बताओ, मुझे तुम्हें स्टार्टिंग का अमाउंट बता दिया, फाइनल अमाउंट बता दिया, तो ओवरऑल यील्ड कैसे आएगी। देखो सर होना तो ये चाहिए था कि अगर इसका 1 मोल आप ले रहे हो स्टार्टिंग में तो फाइनली भी आपको 1 मोल मिलना चाहिए था, और है ना। तो फिर x मोल ले रहे थे। देखो अब मैं बात कर रहा हूं आपको रिएक्शन की, अगर
एक्स मोल, ये क्या है, बेंजीन है ना। अगर एक्स मोल बेंजीन है तो मिलना चाहिए था एक्स मोल फिनॉल का, उसको फिनॉल बोलते हैं। बट ये क्या था, ये तो मिलना चाहिए था, है ना। ये वो वाला है जो बनना चाहिए था। और आप देखो बना कितना, 0.3x, है ना, एक साथ में लगाते हुए चलना, ठीक है, 0.6x और यहाँ पे 0.3x। तो यहाँ आप देखो यहाँ कितना बना 0.3x मोल फिनॉल बना। नीचे दिख रहा है, बताते रहना, ठीक है, इतना बना है। अब कैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ दिख रहा है, देखो हमें तो सर आपने ये बताया है जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था इनटू 100, यही फॉर्मूला बताया है आपने परसेंटेज यील्ड का, तो मैंने कहा यही रहेगा, बदलेगा नहीं। देखो यहाँ से इसको कैंसिल करना, 0 नीचे आ जाएगा, x से x कैंसिल, 0 से 0, तो ये कितना आ रहा है, 30% आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यील्ड कितनी हो जाएगी, 30%। और ये क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर 27 जुलाई को अपीयर हुआ था आपके सामने। आपके कहाँ, आपने तो पेपर दिया नहीं होगा, है ना। जिन लोगों ने पेपर दिया था तो उनको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अब वो परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते तो काम हो जाता। कहीं से अलग से टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन बैक एक्सरसाइजेज में आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट अलग से हेडिंग नहीं है, तो उसको हमने आपको एक टॉपिक बना के पढ़ा दिया ताकि अब याद रहेगा, हाँ ये टॉपिक भी कोई होता है। चलो और देखो, अब अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, 5 ग्राम टोल्यूइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड में। तो इतना पता लग गया आपको, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो वो टोल्यूइन होता है, और बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो तो वो बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब आप देखो इस रिएक्शन में 5 ग्राम टोल्यूइन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में, यानी कि ये जो परसेंटेज ना लिख के इसको क्या बोल दो सर, इसका वेट है 5 ग्राम, और परसेंटेज यील्ड कितनी है, 92%। तो आपको बताना है बेंजल्डिहाइड कितना बना होगा। पहले वो देख लें जितना बनना चाहिए था, है ना, 1 मोल से इसका 1 मोल बनना चाहिए था, ठीक है। तो आप मुझे पहले टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर मास बताओ, टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। टोल्यूइन का फॉर्मूला देखो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें से आपने एक H हटाया और उसकी जगह CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, C6H5CH3। कैलकुलेट करो इसका जरा मॉलिक्यूलर मास, कार्बन 7 है तो 84, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन की वजह से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 92 ग्राम्स। अब बेंजल्डिहाइड को देखो, बेंजीन रिंग में आपने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के CHO ग्रुप लगा दिया, उसी को आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन कितने, अभी भी 7 है सर, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन भी 1 है तो 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 106 ग्राम, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहते हैं, रिएक्शन कहता है भाई साहब अगर आप 92 ग्राम टोल्यूइन लोगे ना, तो अगर 100% यील्ड होती, 92 ग्राम टोल्यूइन अगर आप लेते और 100% यील्ड होती, तो हम आपको प्रोवाइड करते 106 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 5 ग्राम से कितना बनेगा, देखो 5 ग्राम से देखो आप, 5 ग्राम टोल्यूइन से कितना बेंजल्डिहाइड बनना चाहिए। पहले एक के लिए क्या आ जाएगा, 106/92, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना ग्राम बेंजल्डिहाइड बनना चाहिए था, ठीक है। परसेंटेज यील्ड ये वो है जो बनना चाहिए था, और अब कितना बना है इस बार वो पूछा है हमसे, कोई बात नहीं बता देंगे। तो हमें पता है परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है जितना बना, अब ये वो बताना है इस बार, अपॉन जितना बनना चाहिए था इनटू 100। तो परसेंटेज यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड है सर 92%, कितना बना वो बताना है, और ठीक है बनना कितना चाहिए था 106, ये ऊपर चला जाएगा ना 92 और इंटू 100। तो क्या W के लिए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर लो,
W के लिए बस इसको सॉल्व करना है आपको। 92 से 92 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, W को यहीं छोड़ना, 106 अपॉन इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ये ऊपर चले गए वो नीचे आ गया, सॉल्व करो तो 0, ठीक है 3 और कितना 5, तो ये कितना आ रहा है 530 अपॉन 100, यानी कि ये कितना आएगा सॉल्व करके 5.30 आएगा। बट हमें बताना किस में है, 10 की पावर -2 में। तो आपको बताया राम नारायण, राइट में पावर्स नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 530। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना 2022 में, तो रेंज में आंसर एक्सेप्ट होगा। 29 भी आता, मतलब आसपास होता तो चल जाता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इन टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो इस बार परसेंटेज यील्ड देखे कितना अमाउंट बना वो पूछ लिया, तो कितना बनना चाहिए वो तो हमने रिएक्शन से निकाला, परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में दी थी, कोई बात नहीं, दूसरा उन्होंने अननोन कर दिया, तो कोई ना कोई चीज़ तो नोन होगी ना, उसका हम यूज़ करके अननोन टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कहीं किसी भी चैप्टर का कह सकते हो आप, ऑर्गेनिक का चाहो वहाँ से, लेकिन हम तो इसको यहाँ कवर कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड में। आ जाओ आगे। देखो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या क्या है, अबव रिएक्शन परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड प्रोडक्ट। अमाइड क्या होता है, देखो जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N और N के बॉन्ड आगे हो ना, इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, अमाइड ग्रुप बोलते हो। तो वही तो है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, इस तरफ कार्बन की चेन हो सकती है, इस तरफ कार्बन की चेन हो सकती है। तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दी है, ये क्वेश्चन में दी है, इतना इतना यूज़ हो रहा है, क्यों ना पहले हम इसका थ्योरेटिकल वाला मामला निकाल लें, मतलब जितना बनना चाहिए था। तो देखो आप इसका फॉर्मूला देखो जरा क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग C6H6, इसमें आपने एक H हटाया और ये COCl ग्रुप लगा दिया, क्या सा ग्रुप लगा दिया COCl, तो ये कितना हो जाएगा C6H5 COCl। अब कैलकुलेट करो इसका मॉलिक्यूलर मास, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 7 है, तो उसकी वजह से 84, और हाइड्रोजन 5 है तो एक हाइड्रोजन का 5 रहेगा, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, उनकी वजह से 16, और क्लोरीन का देखो यहाँ दिया होगा 35.5। तो अगर मास नहीं भी याद होंगे तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। अब इनको आप ऐड कर लो, ठीक है, इनको आप ऐड कर लो, किस किस को, 84 को प्लस 5, ठीक है, प्लस 16 और साथ में प्लस 35.5, तो ये आ रहा है 140.5। इनको ऐड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 140.5। अगला मॉलिक्यूल देखो आप, प्रोडक्ट वाला देखना, ठीक है, परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट वाला देखना। अब यहाँ पे आपको वो भी निकालना पड़ेगा, क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए ही हमको। C6H5NH, C6H5, कितने कार्बन है टोटल, 6 और 6 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर कितना 144। हाइड्रोजन कितने 5 5 10 और 11, तो 1 का 11 रहेगा, और नाइट्रोजन कितने 1, यानी कि 14। इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 144 और 25, यानी कि 169। अब आप पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो। देखो इसका जो है वेट कितना दे रखा है 0.140, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 140.5। फिर इसकी बात करो आप, तो इसका वेट कितना दे रखा है 0.388, क्योंकि यार लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा ना कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ये है 169। ठीक, अब इसको जरा आप डिवाइड करो, कौन सी वैल्यू स्मॉलर आ रही है, 0.140 डिवाइडेड बाय 140.5, तो ये तो आ रहा है सर 0.009, और इसको देखना 0.388 को डिवाइड करो 169 से, तो ये आ रहा है 0.002। कम अमाउंट किसका आ रहा है, देखना भाई यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो कम अमाउंट इसका आ रहा है, यानी कि ये जो है आपके पास है ना, ये जो है ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके 1 मोल से 1 मोल प्रोडक्ट का बनना चाहिए, तो देखो आप 1 मोल का मास कितना है
इसके एक मोल का मास है 140.5, तो 140.5 ग्राम, और मैंने इसका निकाल दिया ना, इसका भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट का, देखो इसका भी फाइंड आउट कर लो। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है C6H5 और यहाँ पे ट्वाइस है, तो कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। 18 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216, है ना, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन की वजह से मास कितना हो गया, 216 हो गया, ये दिखेगा नहीं आपको, ये देख लेना 216। उसके बाद कार्बन्स को इंक्लूड कर लिया मैंने, 6 और 6 12 और 18, और ये भी है एक, है ना, तो इसकी वजह से 12। और ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1, नाइट्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन देखना 5, 5 10 और 5 15। इन सबको आप सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का 1 मोल का मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, 216 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 15, कितना आ रहा है, 273। मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता, ठीक है। देखो आप यहाँ पे इसके 1 मोल का मास कितना है, 140.5, तो 140.5 ग्राम रिएक्टेंट से बनना क्या चाहिए था, 273 ग्राम प्रोडक्ट। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.140 ग्राम रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था, 273 अपॉन में 140.5 इंटू 0.140, तो यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो बनना चाहिए था, यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो आपके सामने फॉर्म होना चाहिए था, 273 इंटू 0.140 डिवाइडेड बाय 140.5, कितना आता है ये, 0.272 ग्राम, ये वो वाला अमाउंट है जो बनना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो बना कितना, देखो तो क्वेश्चन में बना कितना है, बना है 0.210, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बना कितना है, 0.210। चलो फिर आपको अब सॉल्व करना है, इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ करें इसको, यहाँ कर लेते हैं। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं परसेंटेज यील्ड के लिए, देखना परसेंटेज यील्ड जितना बना अपॉन में जितना बनना चाहिए था, इनटू क्या कर दोगे 100, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 0.210 डिवाइडेड बाय 0.272, तो कितना आ रहा है, 0.7720 इंटू 100, तो 77.20% विल बी द आंसर। कैलकुलेशन था इसमें, है ना, कैलकुलेशन पार्ट तो था। राउंड ऑफ बोला है तो राउंड ऑफ कर देना आप, 77% क्या होगा, सही आंसर होगा। राउंड ऑफ करना तो आता होगा ना, 5 से छोटा नंबर है तो पिछला नंबर वो ही रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन पिछले से पिछले साल यानी कि 2021 जेईई मेंस में आया था। नीट में अभी तक परसेंटेज यील्ड से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, जेईई में अपियर हुआ है, बट आप लोग तैयारी करते रहो, है ना, कब अपियर हो जाए तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे उसका। देखो नेक्स्ट है अ रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल बेंजाइल अमीन विद ब्रोमोमीथेन gave 23 gram of benzyl trimethyl ammonium bromide. The number of moles consumed in this reaction. तो परसेंटेज यील्ड का तो क्वेश्चन नहीं है, बट मोल कॉन्सेप्ट का है, और वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो आ तो गया है यहाँ पे, अब इसको करेंगे तो है ही, थोड़ी देंगे इसको। देखो बेंजाइल अमीन क्या होता है, पहले रिएक्शन लिख के बताऊँ आपको। बेंजाइल बेंजीन रिंग, और उससे जो कार्बन लगा हो वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और इससे अगर आपने अमाइन ग्रुप लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइल अमीन। फिर आप रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमोमीथेन के साथ, ये है ब्रोमोमीथेन। होता क्या है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं ये इस कार्बन पे आपको अटैक करेंगे और यहाँ से ब्रोमीन निकलता जाएगा, ठीक है। तो कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक नाइट्रोजन अपने सारे बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर लेता, देखो, और वो और 3 मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा। तो कितने CH3 लगे, 3, यानी कि सर इसके 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे अगर इसका 1 मोल है तो, है ना। तो देखो आप, इसके 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड हैं। अब हमारे को दिया कितना है, 0.1 मोल बेंजाइल अमीन, कितना दिया है, 0.1 मोल बेंजाइल अमीन। तो देखो आप
पूछा क्या है, नंबर ऑफ ब्रोमोमीथेन, ठीक है। 1 मोल बेंजाइल अमीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 3 मोल ब्रोमोमीथेन की रिक्वायरमेंट है। और क्वेश्चन वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बताओ किसके लिए, 0.1 मोल के लिए। तो 0.1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 0.3 मोल ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया है बिकॉज हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना है। एक प्लेस आगे जाएगा 3 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 विल बी द आंसर। परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा, लेकिन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि किसके साथ कितने रिएक्टेंट यूज होंगे, बताओ। 21 का ही क्वेश्चन है जेईई मेंस का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है अपने पास क्वेश्चन। ये देखो, डैश ग्राम्स ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, पता है ना ये क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल पता है क्या होता है। देखो, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, प्रॉप मतलब क्या, 3 कार्बन, और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है OH ग्रुप, और अल क्या होता है, एल्डिहाइड। इसकी पोजीशन नहीं दी, मतलब पहले कार्बन पे। मस्ट बी डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन कर रहे हो इसका आप, ठीक है। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मिला क्या, 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलिन फॉर्म्ड हुआ है। क्या फॉर्म्ड हुआ, 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलिन। तो हुआ क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला होगा, और यहाँ पे बन गया होगा डबल बॉन्ड CHO। देखो फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तो। कार्बन कितने, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 1, 3 और 4, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो एक्रोलिन। और ये था 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो वो बोल रहे हैं कि परसेंटेज यील्ड अगर 64 है, तो हमें बताओ आप इसका कितना अमाउंट लोगे जिससे कि 7.8 ग्राम एक्रोलिन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा पहले थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, इसका हमें मास बता दो आप। यहाँ पे कितने H आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 1 H और आ सकता है। तो पहले इसका आप मास कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, जो 3 कार्बन की वजह से कितना आ जाएगा, 36। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 32। सॉल्व करो तो इसको कितना आएगा, 36 और 6 42, और 32 कितना हो जाएगा, 74। यानी कि 74 ग्राम अगर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है तो ये कितना बनना चाहिए, इसका कैलकुलेट करो। कार्बन 3 है, 36, हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, यानी कि 4, और ऑक्सीजन है 1, तो कितना, 16। तो 36 और 4 40 और 16 56, है ना। तो इसके 74 ग्राम से ये 56 ग्राम बनना चाहिए था। कब, जब 100% क्या होती है आपकी रिएक्शन की यील्ड होती, ठीक है। तो 74 ग्राम से रिएक्टेंट से आपको मिलना क्या चाहिए था, 56 ग्राम प्रोडक्ट। कब, जब 100% यील्ड होती, ठीक है। अब इसी बात को उल्टा कर दें थोड़ा सा, क्या कि सर 56 ग्राम प्रोडक्ट मिलता, प्रोडक्ट से क्या क्या रिक्वायर्ड है, 74 ग्राम रिएक्टेंट अगर 100% यील्ड है तो, ठीक है। तो पहले आप इसके लिए निकाल लो ना, किसके लिए, 7.8 ग्राम के लिए, ठीक है। पहले आप किसके लिए निकाल लो, 7.8 ग्राम प्रोडक्ट के लिए। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 74 अपॉन में 56 इंटू 7.8, इतना ग्राम रिएक्टेंट चाहिए अगर 100% यील्ड है तो। 74 डिवाइडेड बाय 56 इंटू क्या कर दोगे, 7.8, कितना आ रहा है, 10.35 ग्राम रिएक्टेंट आ रहा है। इतना रिएक्टेंट चाहिए हमको अगर 100% यील्ड है तो, ठीक है। यील्ड है कितनी, 64%, 100% के लिए है ये, ठीक है। तो 64% के लिए देखो आप 10.35 अपॉन 100 इंटू क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 10.35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 64 से, तो आपका क्या आएगा,
6.624 ग्राम, इतना आपको रिएक्टेंट स्टार्टिंग में चाहिए होगा, 6.624 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज यील्ड। तो रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन में हमको दिया हुआ है सर बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या मास होगा बेंजोइक एसिड का, बताओ तो। बेंजीन तो रहा, उसका एक एच हटा के आपने एसिड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। कितना मास होगा इसका, देखो तो। कार्बन कितने हैं? 7 हैं, 84। हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 32 हो गया। 84 और 6 90 और 32 कितना हो गया? 122 ग्राम। उसके बाद देखो 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड आपने यूज़ किया, किसके लिए? 7.8 ग्राम मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड के लिए। तो इसका देखो C6H4 COH और Br, क्योंकि 2 H हटा दिए ना आपने। 7 कार्बन की वजह से यहाँ भी 84, 5 हाइड्रोजन की वजह से 5, और यहाँ पे देखना और क्या बचा? ऑक्सीजन 2 हैं, 32, ब्रोमीन का 80 होता है, दिया भी होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 80 और 80 160 और 30 190, 192 196 और 5 201, ठीक है। तो हमारे को थ्योरेटिकल वाला मामला मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनना चाहिए, और इनके 1 मोल का मास है कितना? 122 ग्राम है। तो 122 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलना कितना चाहिए था? 201 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ठीक। और हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है 6.1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ से कितना प्रोडक्ट बनेगा? 20/122 इंटू 6.1। देखो इजीली सॉल्व हो रहा होगा। 2 से कैंसिल हो गया, ये 10। तो ये कितना मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था 1 ग्राम। 1 ग्राम प्रोडक्ट तो बनना चाहिए था आपके पास। 1 आया क्या? सही आया है। से कैंसिल करोगे 2 टाइम्स 10, 10 से 10 कैंसिल करोगे 1, और 7.8 ग्राम बन रहा है, तो ज़्यादा बन रहा है ना। 7.8 ग्राम ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, देखो तो कैलकुलेशन में। क्या 201 है? ये क्या है? 201 है। तो इसको आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा? 201 नहीं लिखा, 20 लिख दिया। देखो 201 अपॉन 122 इंटू 6.1। इसे डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 100 या फिर 100.5 आएगा, 10.05, ठीक है। इतना बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, ठीक। बना कितना? देखो 7.8 ग्राम। 7.8 ग्राम बना है, तो परसेंटेज यील्ड कैसे आएगी? 7.8 ग्राम जो बना है अपॉन जितना बनना चाहिए था इंटू 100। सॉल्व करो इसको, देखो 7.8 डिवाइडेड बाई 10.05, ये आ रहा है बच्चों 0.776 के आसपास। और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 77.6% आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 77.6%। तो सारों में वही काम हो रहा है। पहले आप थ्योरेटिकल यील्ड देखते हो, फिर आप देखते हो कितना बना एक्चुअल में। तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, ठीक है। राउंड ऑफ में पूछेंगे तो 78 हो जाएगा। राउंड ऑफ में अगर पूछा होगा तो 78 लिख देना, ठीक है। ये देखो 21 का क्वेश्चन है। आओ और देखें। देखो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपना। देखते हैं आपने क्या सीखा। पहले खुद से ट्राई करना पॉज करके। अभी तक तो सारे मैंने कराए, ये भी करा दूंगा, बट आप ट्राई करो। +4 -1 0 मार्किंग भी करना है। देखो 3 रिएक्शन है। अरे सर एक के तो निकलता नहीं है, 3 का कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, 1 2 3 वही फॉर्मूला लगाओ अपना सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला। देखो क्या था सिक्वेंशियल रिएक्शन में?
फाइनली बात किसकी करी है, कौन सा प्रोडक्ट पूछा है, 100 मोल्स ऑफ KClO4, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, KClO4 के। अब यहाँ पे रिएक्टेंट KClO3 है, KClO है यहाँ, तो हमारा जो स्टार्टिंग में हम कोफिशिएंट लिखेंगे वो KClO का लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, और इंफॉर्मेशन किसकी पूछी है, Cl2 नीडेड, ठीक है, तो कोफिशिएंट Cl2 का फर्स्ट रिएक्शन से इनटू अगले रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट जो थर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह यूज हो रहा है वो है KClO3, तो उसका कोफिशिएंट आएगा, और यहाँ जो दोनों जगह यूज हुआ वो KClO, उसका कोफिशिएंट आएगा सेकेंड रिएक्शन में। थर्ड में देखो, थर्ड में प्रोडक्ट काम का कौन है, KClO4 है, थर्ड में काम का प्रोडक्ट KClO4 है, और रिएक्टेंट कौन है, KClO3। इनके कोफिशिएंट यूज़ करोगे थर्ड रिएक्शन से, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है Cl2, तो KClO4 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 100। पहली रिएक्शन में KClO का कोफिशिएंट देखो 1 है, Cl2 का कोफिशिएंट भी 1 है, KClO3 का कोफिशिएंट 1 है, KClO का कोफिशिएंट 3 है, KClO4 का कोफिशिएंट 3 और KClO3 का कोफिशिएंट 4। 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स Cl2 के, तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देना, तो कितने मोल्स बनेंगे Cl2 के, 400 मोल्स, और यही तो हमसे पूछे थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400 मोल्स, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखा आप लोगों ने सिक्वेंशियल रिएक्शन और परसेंटेज यील्ड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या बने हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। रिवाइज करना आप, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।